सब्सक्राइब करें मदर डायरी चैनल को और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मदर डायरी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर मदर्स किसी वजह से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के बजाय बॉटल फीड करवा रही हैं तो ऐसी सूरत में उनमें कौन सी एहतियात करनी चाहिए, कौन सी केयर्स करनी चाहिए जिससे आपका बच्चा हेल्दी रहे और बीमार ना हो। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन है उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोतल की मदद से अक्सर बच्चे को 3 किस्म के दूध पिलाए जाते हैं। सबसे पहले ड्राई मिल्क यानी डब्बों में बंद खुश्क पाउडर नमा दूध, पैक एनिमल मिल्क जानवरों के माया हालत में पैकेट का दूध, फ्रेश एनिमल मिल्क यानी ताज़ा रोज़ाना का दूध। अगर आप बॉटल फीड करवा रही हैं तो आपको क्या करनी चाहिए। छोटे बच्चे को बोतल के जरिए दूध पिलाने से अक्सर बदहज़मी, उल्टी, पेट की तकलीफ और दस्तों की शिकायत रहती है। ये इलामात ज़्यादातर सफाई की कमी और लापरवाही से दूध पिलाने की वजह से होती है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को बोतल के ज़रिए दूध पिलाने के दौरान इन हदायत पर अमल किया जाए जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। नंबर 1, हर दफ़ा दूध पिलाने के लिए बोतल को गर्म पानी में उबाल कर अच्छी तरह धोकर बच्चे को दूध पिलाया जाए। इसके लिए आप क्या करें, दूध पिलाने के लिए 2 बोतलें मौजूद हों, उनको बारी बारी 10 मिनट तक गर्म पानी में उबालने के बाद इसी पानी में पड़ा रहने दें ताकि जब भी बच्चे को ज़रूरत हो साफ़ सुथरी बोतल मैसर हो। जरासीम से पाक और अच्छी क्वालिटी का तबई असूलों के मुताबिक तैयार दूध इस्तेमाल किया जाए। अगर जानवरों का ताज़ा दूध हो तो अच्छी तरह खूब उबाला जाए, बिलाई उतार कर इस्तेमाल किया जाए। जानवरों के ताज़ा दूध या पैकेट के दूध में 1/3 हिस्सा ताज़ा उबला हुआ साफ़ पानी मिलाया जाए। दूध ठंडा ना हो क्योंकि ठंडा दूध पीने से नमूनिया हो सकता है। बोतल के निप्पल का सुराख बड़ा ना हो क्योंकि ज़्यादा दूध मुंह के अंदर जाने से सांस की नाली में जा सकता है और बच्चे को पेट में गैस भी इसी वजह से होती है कि अगर बच्चे का निप्पल का सुराख जो है वो बड़ा हो। बच्चे को लेट कर दूध नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि लेट कर दूध पीने से बच्चों को कान की बीमारी लाहक हो सकती है। जब बच्चा दूध पी रहा हो तो मुंह पर या बोतल पर मक्खियाँ ना बैठी हों। बच्चे को अपनी मर्जी से ज़रूरत के मुताबिक दूध पीने दें, ज़बरदस्ती दूध ना पिलाएं। बच्चा जब दूध की तलब करे यानी रोए, चीखे वगैरह तब दूध दिया जाए, लेकिन रोज़ाना 7 से 8 मरतबा ज़रूर दूध पिलाया जाए। जो दूध बोतल में बच जाए इसे फ़ौरन ढाँप कर रख दे। बच्चे का मुँह धोकर साफ़ कर दिया जाए। सर्दियों में बचे हुए दूध को ठंडा नहीं पिलाना चाहिए बल्कि गर्म करके पिलाया जाए। बच्चे के लिए बकरी या गाय का दूध मुफीद रहता है। कोशिश कीजिए ब्रेस्ट फीड के बाद अगर आप अल्टरनेटिव कोई दूध दे रही हैं तो वो गाय का दूध इस्तेमाल करें। हाथ की पुश पर बोतल से कतरे टपका कर मुनासिब दर्जा हरारत देख लें। यही मुनासिब दर्जा हरारत है, आप इसको इसी दर्जा हरारत पर दूध पिलाएं। गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा यक ठंडा दूध ना दें। दूध पिलाने के बाद बच्चे को अपने कंधे के साथ लगाकर उसे डकार दिलाइए। जब तक बच्चा डकार ना ले तब तक उसे अपने सीने से लगाएं और उसके बैक साइड पे हाथ फेरते रहे और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा डकार ले लेगा। उसके बाद आप बच्चे को आराम से सुला दें और दिन के कुछ हिस्से में आप बच्चे को उल्टा लेटाइए ताकि आपके बच्चे के पेट में अगर गैस बन रही हो तो वो बदहज़मी या गैस जो है वो निकल जाए। इसके अलावा आप बच्चे की एक्सरसाइज भी कीजिए ताकि बच्चा जो है वो दोनों टांगे पकड़ के, हमारी एक वीडियो भी है उसे भी आप वॉच कर लें। बच्चों में पेट का दर्द हो तो किस तरीके से आप उसे टांगे पकड़ के दोनों और आप ऊपर नीचे करके बच्चे की डेली एक्सरसाइज कीजिए। ये बच्चे का दूध हजम करने में और पेट में गैस बनने से रोकती है और बच्चा एक्टिव भी रहता है और बच्चे का दूध हजम भी रहता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें सौंफ और इलायची भी मिला के पिला सकती हैं ताकि इससे भी बच्चे को बदहज़मी नहीं होती। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।